नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू जॉब अपडेट में। दोस्तों ये अपडेट चैनल है, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा अपडेट से संबंधित। कौन सा वैकेंसी कब आया है, कब तक अप्लाई का डेट है, कब दोस्तों जो है उसका एग्जाम होगा, A to Z जानकारी इस चैनल पे आपको दोस्तों मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी का जो CGL 4 आया है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, यानी कि सचिवालय सहायक का ये पोस्ट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इसमें हम लोग A to Z जानकारी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कि कितना सैलरी मिलता है, कब से इसका अप्लाई होगा, क्या पोस्ट है, वो सारा चीज हम लोग, क्या लेवल का पोस्ट है, वो सब कुछ, कब एग्जाम होगा, A to Z चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अभी दोस्तों जो है इलेक्शन है, पता है इलेक्शन दोस्तों आपका होना है, तो इलेक्शन के लिए सारा जो है वैकेंसी अभी आ रहा है, तो इसका फायदा हम लोगों को यहाँ पे उठाना है। ठीक है, और ये सारी खबर आपको कहां मिलेगा, तो ये वीनू जॉब अपडेट में दोस्तों आपको मिलेगा टाइम टू टाइम। और सबसे पहले कोई भी लेटेस्ट अगर वैकेंसी आता है, कोई भी नई भर्ती आता है, चाहे छोटा वैकेंसी हो, बड़ा वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, एडमिट कार्ड कब आया, सब कुछ का जो है आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वैकेंसी को अच्छे से आप देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और ये ग्रेजुएशन स्तर पर है, यानी कि ये बिहार एसएससी का जो है स्नातक स्तरीय वैकेंसी है और बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। ठीक है, तो सभी जानकारी हम इस वीडियो में जो है आपको बता दी है, तो सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और ये भी बताएं इसमें कि दोस्तों आगे इसमें कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पूछा जाता है, सब कुछ इसमें आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु यहाँ पे आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्थानीय यहाँ पे जो है चतुर्थ स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, विज्ञापन संख्या यहाँ पे जो है 5 और 25, ये दो यहाँ पे ध्यान रखें, 5, 25। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में ही लिख दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों, यानी ऑनलाइन आवेदन जो है कब से कब तक है। तो देखिए इसका आवेदन जो है 18 अगस्त से, ठीक है 18 अगस्त, यानी कि इसी महीना में 18 तारीख से जो है आपका ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा और ये 17 जो है सितंबर अगला महीना तक ये वैकेंसी आपका, यानी कि फॉर्म जो है इसका भर सकते हैं। ये तो फाइनली आप जान गए कि 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर यानी एक महीना जो आपको एग्जाम में जो है आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग देखेंगे विभिन्न पद के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। पहले देखिए यहाँ पे उसी से पता चल जाएगा किस लेवल का वैकेंसी है। देखिए ये प्रशाखा यहाँ पे देखिए पदाधिकारी ऑफिसर रैंक का इसमें जॉब होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको सचिवालय सहायक है जो कलेक्टेड होता है। ठीक है, देखिए दिया है कि सहायक यहाँ पे प्रशाखा जो है पदाधिकारी के लिए लेवल, देखिए लेवल 7 है। किसी भी इसके लिए जो दोस्तों जो है आपको शैक्षणिक जो दोस्तों जो मतलब कि जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो किसी भी मान्यता प्राप्त से आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त से। तकनीकी इसमें कोई भी चीज नहीं मांग रहा है, मतलब ना कंप्यूटर या कुछ भी इसमें नहीं चाहिए। योजना सहायक ये भी लेवल 7 का वैकेंसी है। इसमें भी दोस्तों जो है आपको किसी भी जो है मतलब यूनिवर्सिटी से स्नातक पास होना चाहिए। उसके बाद कनीय यहाँ पे जो है होता है सांख्यिकी सहायक, ये दोस्तों जो है लेवल 7 का है। इसमें जो है कुछ क्राइटेरिया है, किसी भी मान्यता प्राप्त में जो है पार्टिकुलर विषय दिया है। पार्टिकुलर विषय मतलब इस वैकेंसी को वही लोग भरेंगे जो मैथ से, अर्थशास्त्र से या वाणिज्य या सांख्यिकी विषय से दोस्तों जो है ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों जान गए। और इसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C उच्च लेवल का ये है। ठीक है, लेवल 6 है ये, लेवल 6 है ये। ठीक है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो है दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त से यूनिवर्सिटी से स्नातक के साथ PGDCA आपको चाहिए। तो जो PGDCA क्या है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद BCA या तो BSc IT या ये सभी आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और 2 पोस्ट और यहाँ पे है अंकेक्षक यहाँ पे निदेशालय यानी कि वित्त विभाग में आपका होता है, जो कि आपको लेवल जो है ये यानी कि वेतन का स्तर यानी लेवल जो है इसका जो है 5 है। ये लेवल 5 का वैकेंसी है। इसमें भी दोस्तों जो है अर्थशास्त्र, वाणिज्य और सांख्यिकी, गणित में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद ये भी वैकेंसी जो देख रहे हैं यहाँ पे सहयोग समितियां सहकारिता विभाग, देखते होंगे गाड़ी पे दोस्तों ऑफिसर गाड़ी पे लिखा रहता है सहकारिता विभाग, ये है लेवल 5 है। इसमें किसी भी दोस्तों विभाग यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से गणित के साथ, यानी गणित होना चाहिए किसी भी, अगर आप मतलब कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं लेकिन उसमें सब्सिडी में भी गणित इसमें रहना चाहिए, गणित के साथ यहाँ पे इसलिए लिख दिया है। ठीक है, और वाणिज्य से स्नातक। ठीक है, यानी कि ये भी आपका चलेगा। तो ये आपका टोटल जो है इसमें जो है आपको पोस्ट है। तो टोटल इसमें कितना पोस्ट है, 1 2 3 4 और 5 6 पोस्ट यहाँ पे आपका टोटल है।
ठीक है। अब ये 6 पोस्ट में जो है आपको बांटा गया है, 6 पोस्ट में टोटल यहाँ पे दे दिया है कि कितना सीट किस में है। और बहुत ही अच्छा खासा सीट पहला ही पदाधिकारी वाला पद में है। पहला ही पदाधिकारी वाला पद में देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पोस्ट है आपको। जो जनरल में यहाँ पे देखिए 572 पोस्ट है, ठीक है। बाकी में थोड़ा कम कम करके है, ठीक है। तो ये सारा पोस्ट यहाँ पे है। और यहाँ पे जनरल में टोटल जो है 825 है, ये सारा आपको दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 1481 टोटल भर्ती यहाँ पे आपका इसमें होना है। तो 1481 भर्ती आपको इसमें टोटल होना है। अब देखिए इसमें भी दोस्तों जो है महिलाओं को आरक्षण है, ये भी ध्यान रखना है। इस वैकेंसी का लिखा हुआ है, देखिए राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही दोस्तों 35% शैक्षणिक आरक्षण का अनुमान्य है। मतलब इस वैकेंसी का भी 35% आरक्षण दोस्तों जो है महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद राज्य के मूल निवासी जो है दोस्तों दिव्यांगजन, ठीक है, कि शैक्षणिक जो है अनुमान्य होगा, मतलब अपना मूल निवासी होना चाहिए, कोई दिव्यांगजन है तो, ठीक है। उसके बाद इस वैकेंसी में दोस्तों याद रखना, ये वैकेंसी जो देख रहे हैं 1481 वैकेंसी, इसमें प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ज्यादातर देखा जाता है कि इसमें प्लस ही होगा, वैकेंसी बढ़ सकता है, 1500 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा ही ज्यादातर चांस आपको इसमें रहेगा। ध्यान रखने इस चीज को, ठीक है। तो ये संशोधन इसमें किया जाएगा, तीसरा नोटिफिकेशन उन्होंने लिख दिया है। एक चीज यहाँ पे देखिए, ये उम्र सीमा यहाँ पे जो है लिखा गया है। और उम्र सीमा जो क्रेडिट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अधिकतम उम्र सीमा, तो ये आप ये जो काउंट करेगा ये 1 अगस्त से दोस्तों 2025 से काउंट करेगा। इसी महीना में आपको 1 अगस्त से आपका काउंट करेगा, उसके अनुसार से ये एज के अंदर आपको आना पड़ेगा, तब जाके वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो दोस्तों दिया है कि दिनांक इतना को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो और उक्त जो है तिथि तक निर्धारण शैक्षणिक करते हो, तो वो उम्र सीमा के आधार पर प्रशासन प्रशाखा इतना के तहत जो है इतना के आलोक में परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। इस यानी कि ये भी दोस्तों आपको क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया गया है कि इस क्राइटेरिया के अंदर ये वैकेंसी यहाँ पे देख ली। उम्र सीमा पर सामान्य प्रशासन विभाग के दोस्तों ये प्रपत्र संख्या जो है 212 देखेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रपत्र हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उम्र कितना होना चाहिए, तो इसमें न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए दोस्तों ये 21 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, जनरली जो आपका ग्रेजुएशन होता है तो 20-21 के बाद ही होता है, तो 21 वर्ष यहाँ पे चाहिए। उसके बाद सभी को यहाँ पे दे दिया, देखिए जनरल कैटेगरी पुरुष के लिए दोस्तों चाहिए 37 वर्ष अधिकतम, यानी 21 से लेकर के 37 तक ये वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी और ईबीसी की बात हो रहा है, तो ये 40 वर्ष तक ये अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा इसमें एज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अनारक्षित यानी जनरल का फीमेल जो है उसको 40 वर्ष है। और जो है सभी कोटि के जो है दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जाति और SC ST के दोस्तों जो है पुरुष और महिला के लिए दोनों के सेम एज है दोस्तों, ये 42 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सभी कोटि में दोस्तों जो है दिव्यांग जो भी है अभ्यर्थी उसको 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे लिख दिया स्पष्ट। अब यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ये सारा चीज आपको जो जन्म तिथि जो है आपको सत्यापित होने की यहाँ पे प्रक्रिया आपको दिया हुआ है। तो जनरली जो काउंट होता है, जो डेट ऑफ बर्थ आपका जो है मैट्रिक के जो है मतलब मार्कशीट पे है, एडमिट कार्ड पे है, वो आपको ज़्यादा इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो वो आपको उसी को बेस माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले परीक्षा की प्रकृति दोस्तों ऑब्जेक्टिव परीक्षा होता है, समझिए ये ऑफिसर रैंक का एग्जाम है कि नहीं, ऑफिसर रैंक का एग्जाम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव परीक्षा होता है क्योंकि बीपीएससी जो आप लेते हैं तो उसमें आपका जो है लिखित परीक्षा भी होता है, मुख्य में लिखित परीक्षा होता है। लेकिन इसमें दोनों परीक्षा जो होगा, दोनों यानी कि प्री और मेंस दोनों जो होगा, दोनों आपका जो है ऑब्जेक्टिव परीक्षा ही होगा। ये बहुत बड़ी दोस्तों एक जो है फायदा हो जाता है, जिसको मतलब लिखित ज्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीधा समझिए आपको ये दिया है ऑब्जेक्टिव परीक्षा के बारे में, आपको यहाँ पे A to Z जानकारी इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा दिया है। सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहेगा, सामान्य विज्ञान और गणित, तो इसका तो जानवे करते हैं 150 नंबर का ये एग्जाम होगा। 150 में दोस्तों 75 जीके जीएस रहता है, 75 जीके जीएस रहेगा। और दोस्तों जो है आपको 50 रीजनिंग पूछेगा, मतलब 75 में भी दोस्तों जीके जीएस में 50 क्वेश्चन रहेगा आपका जो जीके से, जनरल अध्ययन सामान्य अध्ययन से, और 25 क्वेश्चन रहेगा आपका जो है साइंस से, और 25 क्वेश्चन दोस्तों आपका रहेगा किससे, तो 25 क्वेश्चन रहेगा आपका ओनली मैथ से, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से। तो ये पूरा दोस्तों इसका सिलेबस होता है। 150 क्वेश्चन का बड़ा सिलेबस ये आपका होता है। तो 50 क्वेश्चन ओनली आपका सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सभी आएंगे, और आपका जो है साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा। ये क्राइटेरिया बांटा हुआ, अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। 50 रीजनिंग रहेगा और 25 आपका जो है मैथ रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको तो समझिए कि मैथ और रीजनिंग जिसका अच्छा है ना, समझिए वैकेंसी उसके लिए रामबान हो जाता है। इसके लिए समय भी आपको निर्धारित है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, मतलब चार विकल्प आपको दिया जाएगा।
कुल प्रश्न जो है 150 होगी और सही उत्तर के लिए 4 अंक। इसमें नेगेटिव है, ये भी ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव है दिया जाएगा। और प्रत्येक उत्तर के लिए जो है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंकों की कटौती यहाँ पे होता है, यानी 1/4 इसका नेगेटिव है दोस्तों आपका ये होता है। ठीक है, परीक्षा की अवधि दोस्तों यहाँ पे जो है 150 प्रश्नों का ये आपको 2.25 घंटा का ये परीक्षा आपका होगा, मतलब 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम आपका टोटल होता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे तो लिखा है कि परीक्षा जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये आपको खंड बाय खंड करके एग्जाम लिया जाता है। पहला खंड में रहेगा समान अध्ययन, दूसरा में आपको गणित रहेगा, तीसरा में विज्ञान रहेगा, चौथा में आपको जो है पूछ लेगा क्या, तो रीजनिंग पूछ लेगा। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी दे दिया है। समान अध्ययन में कौन कौन चैप्टर से कौन कौन जगह से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारा चीज आपको यहाँ पे खंड बाय खंड करके आपको दे दिया है। ठीक है, देखिए समसामयिक विषय से ज्यादातर क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको करंट अफेयर मान के चलते हैं। ठीक है, तो वो आपका हो गया। उसके बाद भारत और पड़ोसी देश, ये आपका हो गया। यहाँ से सामान्य विज्ञान में आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से सारा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो है गणित से क्वेश्चन, गणित का सारा चैप्टर का नाम दे दिया है। उसके बाद रीजनिंग से रहेगा, तो रीजनिंग का सारा चैप्टर का यहाँ पे नाम आपको दे दिया है। देखिए मुख्य परीक्षा में क्या होता है, तो आपको हिंदी का भी एग्जाम होता है। ठीक है, हिंदी का जो एग्जाम होता है तो उसमें आपको जब ओनली क्वालिफाई के लिए 30% अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, 30 अंक आपको जो है ये आपको लाना है हिंदी में। हिंदी का 100 प्रश्नों का ये आपका एग्जाम होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन ही इसमें आपको रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इसमें मिनिमम हिंदी आपको 30 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं, 30 नंबर भी आप 100 में नहीं ला पाते हैं, तो आपको आगे जो है दोस्तों कॉपी चेक नहीं होता है, मतलब वहां से आपको जो है माने कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये तो 30% आराम से लेके आ ही जाते हैं। हिंदी में आप 30 जो है 100 में 30 आप लेके आ जाएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, ये सारा आपको मुख्य परीक्षा के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सारा चीज आपको इसमें जो है दे दिया है। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोस्तों जो है ये क्वालिफाइंग नंबर भी इसमें है। इतना नंबर अगर आप पास नहीं लाएंगे तो आप जो है अनक्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको दिया है सामान्य वर्ग के 40 मिनिमम चाहिए, इससे ज्यादा कट ऑफ जाता है। कट ऑफ तो इसका बहुत ही अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, क्योंकि वैकेंसी कम होता है, नंबर ऑफ संख्या बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि ये वैकेंसी समझिए ऑफिसर रैंक का है, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोनों परीक्षा में, मुख्य परीक्षा और प्री में दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे सारा यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, 30% ऊपर लाना ही लाना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है अगला माने कि स्टेप के लिए कॉपी चेक होता है। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों यहाँ पे जनरल और पिछड़ा और अति पिछड़ा तीनों के लिए जो है 540 रुपया फिक्स किया गया है। और SC ST के लिए जो बिहार के मूल निवासी है 135 रुपया, और सभी श्रेणी के जो है दिव्यांग के लिए 135 रुपया। और जो दोस्तों सभी श्रेणी के दोस्तों यहाँ पे जो है यह है कि दिव्यांग, ये भी आपका जो है सभी श्रेणी के दिव्यांग जो अनुसूचित SC ST में आते हैं उसके लिए भी इतना दे दिया अलग से। लेकिन महिलाओं के लिए जो है दोस्तों यहाँ पे जो सिर्फ बिहार के निवासी उसको 135 रुपया लगेगा। और बिहार के बाहर के जो होगा, क्योंकि महिलाएं में नहीं आएगा लेकिन बाकी में तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर लिखा नहीं डोमिसाइल यहाँ पे लागू होगा। तो इस वैकेंसी में डोमिसाइल लागू नहीं है, हालांकि टीचर में अभी पता है कि अभी लागू कर दिया है। ठीक है, देखिए तो ये बिहार से बाहर जो भी महिला पुरुष है उसका 540 रुपया यहाँ पे इस फॉर्म के लिए लगेगा। ठीक है, उसके बाद इंक्लूडिंग GST जो भी होता है आपको वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आरक्षण सारा चीज यहाँ पे आपको जान गए, ये सभी चीजों आपको चाहिए। ठीक है, जाति देखिए जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास, ये सभी चाहिए। और इसी NCL आपको यहाँ पे देखिए क्रीमी लेयर NCL आपको यहाँ पे बनाना है, वो सारा चीज आपको इसमें लगेगा। ठीक है, इसमें भी फॉर्म जो भरेंगे तो वेब कैम होता है। ठीक है, मतलब लाइव आपका फोटो कैप्चर करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज जिस प्रकार से BPSC में फॉर्म भराया था समझिए उसी प्रकार से। तो ये सारा चीज आपको यहाँ से पढ़ लेना, नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, इसमें आपको मेन मुद्दा पे हम लोग जो है बात करेंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पे आपको दिया हुआ A to Z चीज पहले ही दे दिया। इस एप्लीकेशन आपका जो नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया रहता है। ये यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ जो है कि आवेदन ऑनलाइन की तिथि यहाँ पे इतना है, और जो है आपको आवेदन अंतिम तिथि जो है आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए चाहिए क्या क्या, आवेदन ऑनलाइन करते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता चाहिए, मैट्रिक का जो अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, स्नातक का जो अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। उसके बाद PGDCA का जो अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों से, मूल प्रमाण पत्र का मतलब सर्टिफिकेट हुआ। ठीक है, अस्थायी और आवासीय ये आपको चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे क्रीमी लेयर NCL जो आते हैं उसमें वो चाहिए। SC में जो आते हैं उसका तो NCL नहीं बनता है, SC का चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है नाना नानी पोती जो होता है स्वतंत्रता सेनानी में वो आपका हो गया। दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए जो दिव्यांग है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वेबसाइट आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ये वेबसाइट है bsscbihar.gov.in आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पे आपको जाके ये सारा चीज आपको यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 18 तारीख से। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दोस्तों दे दिया है, A to Z चीज दिया है। अंतिम तिथि तक आप लोग जो अपना फॉर्म ये अप्लाई कर लेंगे। जो भरना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन क्लियर है, सुन लीजिए अच्छे से, जो ग्रेजुएशन क्लियर है वही ये वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सचिवालय सहायक का समझिए महा एग्जाम, बहुत बड़ा एग्जाम है आपका होता है और बहुत बड़ी
वैकेंसी, बहुत बड़ा पद भी इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल है आप नाम भरिए और अभी से तैयारी में आप लग जाइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसमें जो है इस वीडियो में आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड सारा चीज़ मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों जो है सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों में, ताकि सभी लोगों को पता चल सके, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।